फ्रेंड्स, आज के जो हमारे वर्ड्स हैं वो ई अल्फ़ाबेट से शुरू हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया हुआ है, इन वर्ड्स ये वर्ड ऐसे वर्ड्स हैं जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आते हैं या फिर किसी अच्छे बुक से लिया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। जैसा कि आपने पहले की वीडियो में भी देखा है कि इसमें हमने ग्रेडिंग सिस्टम बनाया हुआ है। अगर आप 20 आउट ऑफ 20 सही करते हैं यू आर एक्सेलेंट, अगर 19 आउट ऑफ 20 सही करते हैं यू आर वेरी गुड, अगर 18 आउट ऑफ 20 सही करते हैं यू आर गुड, अगर 17 आउट ऑफ 20 सही करते हैं यू आर एवरेज, और अगर आपका स्कोर 16 और लेस है तो यू नीड टू बी इम्प्रूव्ड। सो टेस्ट योर वोकैबुलरी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है इनॉर्मस, वेरी लार्ज इन साइज, क्वांटिटी और एक्सटेंट। जैसे इनॉर्मस सम्स ऑफ मनी बोल सकते हैं, द पॉसिबिलिटी आर इनॉर्मस। और यहाँ पे हमने एक इनॉर्मस शिप भी दिखाया है पिक्चर में, तो इसकी हेल्प से आप समझ चुके होंगे कि इनॉर्मस क्या होता है। विशाल, बड़ा, वेरी लार्ज इन साइज। तो चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट, अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री। अमेरिकन एक्सपैट्रिएट्स इन लंदन। तो इसका तो बिल्कुल ही क्लियर है कि एक्सपैट्रिएट का मीनिंग क्या है, वो लोग जो अपने कंट्री से बाहर रहते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड वो है इवेड, अवॉइड डीलिंग विथ और एक्सेप्टिंग समथिंग अनप्लीजेंट और मोरली और लीगली रिक्वायर्ड। किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, कोई भी आपने गलती किया है या रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेने से भागना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना। अगर इसको सेंटेंस के तौर पर देखें तो ही नेवर सॉट टू इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शन। यहाँ पे मैंने पिक्चर में तो वही इवेड अल्फ़ाबेट ही डाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है इरेडिकेशन। बहुत ही कॉमन वर्ड है ये। द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग। गवर्नमेंट वांट्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी कंप्लीटली। पॉवर्टी मस्ट बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड इवन। और यहाँ पे द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और हमने यहाँ पे एक पिक्चर भी डाला है, कुछ डेटा है ये, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इरेडिकेशन। तो चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्बार्क, गो ऑन बोर्ड और शिप और एयरक्राफ्ट। इसको सेंटेंस में अगर यूज करेंगे, ही इम्बार्क्ड फॉर इंडिया इन 1817। तो दीज पीपल आर गोइंग टू इम्बार्क ऑन दिस हेलीकॉप्टर। तो ये आपके लिए बहुत क्लियर हो चुका होगा कि इम्बार्किंग किसे बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स वो है इक्विवोकल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा न्यूज़पेपर में आता रहता है। इसका मीनिंग होता है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एम्बिग्यूअस मीन्स एम्बिग्यूअस। इसका जो मीनिंग है वो दोनों तरफ हो सकता है। इसको अगर सेंटेंस में देखते हैं, इक्विवोकल नेचर ऑफ हर रिमार्क्स मीन्स इसका इस संप्रदाय के प्रति भी इसका रिमार्क्स जा सकता है, इसके प्रति भी जा सकता है। मीन दैट इसका अगर एंटोनिम देखें तो वो है एन इक्विवोकल। तो चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है इलोक्वेंट। इसका मतलब प्रभावशाली, फ्लुएंट और एक्सप्रेसिव बोलते हैं उसको। फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, एंड इलोक्वेंट स्पीच। अटल बिहारी वाजपेयी वाज एन इलोक्वेंट स्पीकर। तो ऐसे हम इसको सेंटेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। एमिनेंट, ये फॉर द फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन अ पर्टिकुलर स्फीयर। बिल गेट्स वाज वन ऑफ द एमिनेंट पर्सन ऑफ बिजनेस। he is one of the eminent personality of entrepreneurship। तो इसको सेंटेंस के तौर पर ऐसे भी देख सकते हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एमिनेंट बिजनेसमैन। यहाँ पे मैंने फोटो भी डाला हुआ है उनका, बिल गेट्स का। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनवियस, फीलिंग और शोइंग एनवी। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, आई एम एनवियस ऑफ देयर हैप्पीनेस एंड एनवियस ग्लैंस। ही इज टेकिंग एनवियस ग्लैंस। ये जो बड़ा वाला कुत्ता है वो छोटे कुत्ते का ऐसे देख रहा है जैसे इसके पास बड़ी हड्डी है। तो एक हिंदी में बोलते हैं उसको ईर्ष्या भाव से देख रहा है। तो ही इज टेकिंग एन एनवियस ग्लांस। तो चलिए आगे चलते हैं। एंड अ शॉर्ट जर्नी अंडरटेकन इन ऑर्डर टू डिलीवर और कलेक्ट समथिंग स्पेशली और ऑन समवन एल्स बिहाफ। इसको सेंटेंस के तौर पर देखें तो सी आस्क्ड हिम टू रन एन एरेंड फॉर हर। एरेंड लेना मतलब जा के किसी कुछ कलेक्ट करना किसी के बिहाफ पे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है इरूडाइट। ये भी काफ़ी न्यूज़पेपर में आता रहता है या बुक्स वगैरह में आपको यू विल फाइंड दिस वर्ड वेरी वेरी ऑफन। हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग। इसको स्कॉलर बोलते हैं, स्कॉलर भी बोल सकते हैं, विद्वान बोलते हैं हिंदी में।
कैन कुड टर्न एनी कन्वर्सेशन इनटू एन इरुडाइट डिस्कशन, एक सेंस वाला डिस्कशन, इरुडाइट। तो आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है विलियंट, चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। इसका तो दिस इज सिनोनिम, इट इज वेरी क्लियर। सी साउंडेड इविलियंट एंड हैप्पी। यहाँ पे मैंने एक फिगर भी विलियंट का बनाने की कोशिश की है, आई मीन पिक्चर डालने की कोशिश की है। तो चलिए आगे चलते हैं। इग्रेजियस, आउटस्टैंडिंगली बैड और शॉकिंग। इग्रेजियस एब्यूजेस ऑफ कॉपीराइट मीन्स वेरी बैड, वेरी शॉकिंग। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो इंथ्राल, कैप्चर द फैसिनेटेड अटेंशन ऑफ। इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। सी हैड बीन सो इंथ्राल्ड बाय द एडवेंचर दैट सी हैड हार्डली नोटिस द कोल्ड। इंथ्राल्ड इज वेरी फैसिनेटेड अटेंशन। स्ट्यू, इसको रिफ्रेन भी बोल सकते हैं या अवॉइड करना, डिलिबरेटली अवॉइड यूजिंग या एब्सटेन फ्रॉम, या कम करना। इसको सेंटेंस के तौर पर अगर यूज करेंगे, ही अपील टू द क्राउड टू स्ट्यू वायलेंस। नेक्स्ट वर्ड है एक्सूबरेंस। इसका मीनिंग है द क्वालिटी ऑफ बीइंग फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड चीयरफुलनेस। इब्यूलियंस, इसको अगर सेंटेंस के तौर पर यूज करेंगे, प्लांट्स ग्रोइंग विथ वाइल्ड एक्सूबरेंस। एक्सूबरेंस, एक्साइटमेंट, ये इसको आप बोल सकते हैं। जैसे 2 हॉर्स का मैंने फोटो यहाँ पे डाला हुआ है, देयर एक्सूबरेंस। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड वो है एग्जॉर्बिटेंट, अनरीजनेबली हाई। अगर इसको सेंटेंस के तौर पर देखें, सम होटल्स चार्ज एग्जॉर्बिटेंट रेट्स फॉर फ़ोन कॉल्स। यहाँ पे मैंने पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है कि कैसे इनको ऐसा लग रहा है कितना चार्ज कर दिया है मुझे, तो एग्जॉर्बिटेंट चार्ज किया होगा होटल वाले ने, तभी इनका ऐसा लुक है। तो चलिए आगे चलते हैं। एपिफैनी, ये है अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ए डिवाइन और सुपर नेचुरल बीइंग, मोमेंट ऑफ सडन एंड ग्रेट रिविलेशन और रियलाइजेशन। तो ये एपिफेमी हो जाता है कभी कभी किसी को, या लोग बोलते हैं कि मेरे को एपिफेमी हो गया है। तो मैंने एक पिक्चर भी वैसा दिखाने की कोशिश की है। इफेमेरल, इफेमेरल होता है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। कोई भी इंसिडेंट बहुत छोटे टाइम के लिए अगर हो तो उसको इफेमेरल बोलते हैं। फैशंस आर इफेमेरल, न्यू वंस रेगुलरली ड्राइव आउट द ओल्ड, है ना, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फैशन आता है फिर चला जाता है। अगर दूसरा सेंटेंस देखें, वर्क्स ऑफ मोर देन इफेमेरल इंटरेस्ट्स। इफ्लक्स, द फ्लोइंग आउट ऑफ ए सब्सटेंस और पार्टिकल। इसको सेंटेंस में देखेंगे, द सेम एक्टिव इफ्लक्स ऑफ सोडियम फ्रॉम द क्रिप्टोप्लाज्म टू द एक्सटर्नल मीडियम। इफ्लक्स से नाम से ही कॉमन है, व्हाट इज इट। तो आपका कितना स्कोर रहा और आपको ये वोकेबुलरी टेस्ट कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।